Hello. So, for many days, last many days, we have not made a video on TAT. WAT हो गया आपका, SRT का भी काफ़ी प्रैक्टिस हो गया है. सो आई थॉट जो मैं क्लास में जिस तरह से प्रिपेयर कराता हूँ, तो आई शुड गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ टू राइट स्टोरी और हाउ टू प्रिपेयर स्टोरीज ऑन सेट थीम्स. देखो, मैंने आपको बताया है कि ब्लैंक पिक्चर स्टोरी आप 2-3 स्टोरी बना लो. तो ये जो स्टोरी आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक तो ब्लैंक पिक्चर की, ये सब आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड है. तो एक तो ब्लैंक पिक्चर में आपको डालनी है, और एक या दो स्टोरीज आप बैकअप में लेके चलते हो. कि कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी लाइफ की स्टोरी है वैसा स्टिमुलस आ गया, तो वो स्टोरी फिर आपकी उधर लग जाती है. अब ये बात मैंने बताई हुई है. इसी से इंस्पिरेशन लेते हुए कुछ थीम्स जो सेट थीम्स हैं, उन थीम्स के ऊपर पिक्चर्स आती हैं, आ सकती हैं, आती हैं. जैसे विलेज की थीम है, एक विलेज सीन दिखाया है. अब विलेज सीन में आज हम विलेज सीन की बात कर रहे हैं. दूसरा, जैसे एनिमी पर अटैक करते हुए माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, कई सारे सोल्जर्स हैं. माउंटेन की है, विलेज की है, ऑफिस सीन है. तो इस तरीके की कई थीम्स हैं जिनमें पिक्चर्स आती हैं आपके एसएसपी में. अब आपके बारे में आप जब अपियर हो रहे हो उसमें आएगी कि नहीं आएगी वो तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रिपेयर करके आप जाओगे और अगर आती है उस तरीके की, तो जो आपने स्टोरी प्रिपेयर करी हुई है वो माइनर चेंजेस के साथ में आपकी स्टोरी वहाँ पर एडजस्ट हो सकती है. अब अगर वो स्टिमुलस से मैच नहीं होगी स्टोरी, देखो यहाँ सीखना आपको यह है कि जो स्टिमुलस दिखाया है दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू. उसके बाद आप स्टोरी को किधर लेके जा रहे हो ये आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन स्टिमुलस को कवर करना इम्पॉर्टेंट है. जो साइक कहते हैं, बताते हैं कि प्री कंसीव्ड आइडियाज़ है या इफ़ेक्ट ऑफ कोचिंग है. तो वो प्री कंसीव्ड या इफ़ेक्ट ऑफ कोचिंग कहाँ से आता है? जब आपकी स्टोरी कुछ और है और स्टिमुलस कुछ और है. तो अगर स्टिमुलस और स्टोरी मैच कर रहे हैं तो देन इट इज़ नॉट प्री कंसीव्ड और कोच्ड स्टोरी, फिर नेचुरल स्टोरी है. तो जैसे ब्लैंक पिक्चर, ब्लैंक स्टोरी, ब्लैंक पिक्चर में आप क्या करते हो, वहाँ तो कोई स्टिमुलस है ही नहीं, तो कोई मैच करने की बात नहीं उठती वहाँ पर. देयर इज नो क्वेश्चन, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज दैट यू हैव टू मैच इट विद द स्टिमुलस बिकॉज देयर इज नो स्टिमुलस, इट्स ओनली योर प्योर इमेजिनेशन. So you can write any prepared story, but when you are shown a stimulus and you are required to write a story on that stimulus, then your story should match the stimulus which is shown to you. That should be your starting point. इस बात को अगर आप अच्छे से समझोगे और फिर अपनी कुछ स्टोरीज जो आपने उन पर्टिकुलर पिक्चर्स के ऊपर प्रिपेयर करी हैं, अब वो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट होगी और जो वहाँ आपको दिखाई जा रही है पिक्चर वो थोड़ी डिफरेंट होगी. हालांकि होगी उसी एरिया में. अगर विलेज की है तो वो विलेज का ही सीन होगा, बट द सीन विल बी डिफरेंट. तो बिगिनिंग का पोर्शन अगर आप स्टिमुलस के हिसाब से लेके मैच कर लोगे और बाद में वो स्टोरी आपने जो आपके दिमाग में थॉट या आइडिया है वो स्टोरी आप उस तरीके से लिख लोगे, तो देन इट विल बी ए परफेक्ट स्टोरी. बट देन यू हैव टू रियली प्रैक्टिस. इतना इजी भी नहीं है ये कि आप उसको मैच कर लो, अदरवाइज दैट पैच वर्क विल बी सीन एंड देन योर स्टोरी विल गो रॉन्ग. तो अगर आप कर सकते हो और आपको लगे कि मेरी स्टोरी परफेक्टली मैच हो रही है किसी भी स्टिमुलस से, देन ओनली यू ट्राई दिस, अदरवाइज डोंट ट्राई.
अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, डिटेल बता देता हूँ। एक स्टोरी मैं कवर करूँगा इसमें, और अगर आपको समझ आए कि हाँ सर ये ठीक है एंड प्लीज़ मेक मोर वीडियोज ऑन दिस, तो फिर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालो, और फिर मैं कुछ और भी थीम्स के ऊपर आपको एक प्री सेट स्टोरी आपको दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि उसको डिफरेंट स्टिमुलस के साथ कैसे मैच करना है। तो चलो आज हम बात करते हैं विलेज सीन पर। विलेज सीन पर एक पिक्चर जिसमें मैं बता रहा हूँ, ये मेरे किसी कैंडिडेट ने पूछा था कि सर कैसे हम इसको करें। तो जो कैंडिडेट के जो मेरा पेड क्लासेस ले रहे हैं उनके माइंड में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो आपके माइंड में भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं जो क्वेश्चंस, या तो आप व्हेन यू आस्क मी द क्वेश्चंस आई आंसर दोस क्वेश्चंस एंड आई मेक ए वीडियो ऑन दैट। अदरवाइज जो मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है तो देन आई शेयर इट विद यू देयर सो दैट यू कैन गेट सम बेनिफिट of my class here through the video for particularly those people who cannot afford to pay। तो जो जिनको वीडियो से फ़ायदा मिल जाता है उन्हें कोचिंग लेने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और उसके बाद अगर आपको क्लैरिटी है या फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है अभी, तो फिर स्टोरीज़ का करेक्शन और वो सारा इंडिविजुअली आपको करना होगा, और मैं कराता भी हूँ। जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके इंडिविजुअल करेक्शंस वन बाय वन, आपकी स्टोरी, आपके WAT, आपके SRTs का इंडिविजुअल करेक्शन होता है यहाँ पे। और उस क्लास में कोई कैंडिडेट नहीं होता अदर देन जिसका करेक्शन होना है। तो दैट इज़ ए प्रिविलेज्ड क्लास। सारे डाउट, सारी चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। जैसे आप एक रेडीमेड सूट ले आते हो तो वो पहनते हो, वन साइज फिट्स ऑल वाला फार्मूला लगाते हो। ये है टेलर मेड, कि जो आपकी माइंड में जो आपके थॉट्स आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो करेक्शंस होने हैं। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ द पेड क्लास। तो चलो अब आज बात कर लेते हैं। इसमें पिक्चर में एक लड़का है, यंग एंड एजुकेटेड बॉय इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर। ये मैं आपको पहले भी डाल चुका हूँ कि हीरो आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, और बैकग्राउंड सीन और ये सब देखना है, समझना है। तो इसमें ये सेंट्रल फिगर है और ही इज़ अपियरिंग टू बी क्वाइट स्मार्ट एंड जोश में टू डू समथिंग। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से ये मालूम पड़ रहा है। और उसके लेफ़्ट और राइट साइड में दो विलेजर्स हैं, जो वो विलेजर्स भी थोड़े से उनका प्रधान टाइप या ऐसे कुछ मालूम पड़ रहे हैं वो है। और दो पीछे लेबरर खड़े हुए हैं। एक बकरी का बच्चा घास खा रहा है और पीछे गांव का सीन है, पेड़ है, उस तरीके के घर है। तो ये पिक्चर है। इस पिक्चर में विलेज से रिलेटेड स्टोरी बनाओगे, पढ़ा लिखा लड़का है, तो यहाँ पर क्या थॉट आपके माइंड में आएगा कि या तो ये गांव का रहने वाला लड़का है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। गांव का ही लड़का था और ये बड़ा होकर जब अपना 12th करने के बाद में शहर गया और वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करके आया। अब जो ये पढ़ाई पूरी करके आएगा, जो इसका एक्सपर्टीज़ होगा, जो इसका प्रोफेशन होगा, जो इसका स्पेशलाइजेशन होगा, उस एरिया में ये काम करेगा। कई बार कैंडिडेट क्या गलती कर देते हैं कि ही वॉज एन इंजीनियर, और इंजीनियर से फिर आप खेती करा रहे हो, या ही वॉज ए डॉक्टर, डॉक्टर से आप खेती करा रहे हो। नथिंग रॉन्ग इन इट, दे कैन डू इट। लेकिन बेटर वो रहेगा कि जिसका उस फील्ड में कोई नॉलेज है वो आदमी वो काम करेगा, तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। तो इसलिए जो काम आपने कराना है पहले वो थीम डिसाइड करो कि हीरो करेगा क्या यहाँ पर। तो हीरो अगर स्कूल बनवाएगा, गांव में स्कूल नहीं है, तो प्रेफरेबली वो टीचर होगा। कोई भी बनवा सकता है इसको, सोशल वर्कर भी बना सकता है, डॉक्टर भी बना सकता है, इंजीनियर भी बना सकता है। लेकिन ये तो आप ही ने डिसाइड करना है इसके उसको हम हीरो को क्या बनाएं। इंजीनियर बना के हम उससे और इंजीनियरिंग का तो कोई काम करा नहीं रहे, तो इट इज़ बेटर वी टेक हिम एज ए टीचर।
तो अब यहाँ पर हमें उसको एग्रीकल्चर का काम कराना है। देखो गांव में आप बात करो तो गांव में खेती तो होती ही होती है, तो हम खेती के ऊपर, फार्मिंग के ऊपर कोई भी स्टोरी बड़े आराम से बना सकते हैं। अब फार्म अगर दिखाया है, खेत दिखाया है तो बहुत अच्छी बात है। खेत नहीं दिखाया तो हम विजुलाइज कर सकते हैं कि गांव है तो खेत तो होंगे ही होंगे, तो हम खेती के ऊपर स्टोरी बना सकते हैं और भी बना सकते हैं। लेकिन जो मैं एक सेट स्टोरी की बात कर रहा हूँ, तो गांव से रिलेटेड में अगर आप खेती के ऊपर स्टोरी लेकर चलोगे तो वो स्टोरी आपकी कई पिक्चर्स में फिट हो जाएगी जो गांव के सीन की पिक्चर्स हैं। वैसे जिस पिक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, ये पिक्चर मेरी बुक में है और इसमें जो रिकमेंडेड कैंडिडेट ने स्टोरी बनाई है वो क्राफ्ट्समैन की बनाई है। उसने हीरो को बनाया है एंटरप्रेन्योर, वो बिजनेसमैन है और उसने आपके क्राफ्ट आइटम्स का बिजनेस वो करता है। ही केम टू द विलेज और उसने पता पड़ा यहाँ क्राफ्ट्समैन है, तो उसके बारे में उसने बात करी, क्राफ्ट्समैन के साथ में उसने एग्रीमेंट करा और फिर अपना जो क्राफ्ट आइटम्स है, वो हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स वो वहाँ से बना के देते थे और ये बेचता था। तो ये भी स्टोरी बनाई है, क्योंकि इस पिक्चर में खेत नहीं दिखाए हुए हैं, खाली वो बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो किसी के बाद चीज़ के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये थॉट आपने लेकर आना है कि क्या डिस्कस कर रहे हैं। जिस कैंडिडेट ने ये स्टोरी लिखी थी उसकी अपनी बैकग्राउंड इस तरीके की थी कि जिस एरिया में वो रहता था वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का काम होता है। तो दैट वाज द प्रीडोमिनेंट थॉट इन हिज माइंड। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को ये स्टोरी लिखनी है जो इस एरिया में रहते हैं, वो थॉट प्रीडोमिनेंट हो जाता है आपका। अब अगर आप गांव में रहते ही नहीं हो तो ये तो फिर आपको पता है कि गांव में खेती होती है, गांव में तालाब होता है, गांव में गाय भैंस होती है, डेयरी फार्म होता है। तो जो जो चीज़ें गांव में होती है, जो आपको आइडिया है while staying away from the village, that you do not belong to the village but you have learned about the village। अगर आप विलेज को बिलोंग करते हैं तो फिर आप बहुत ही अच्छी स्टोरी बना ही पाओगे, क्योंकि आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी विलेज के बारे में। तो अब हम अपने टेम्पलेट की या जो हमारी सेट स्टोरी या इंस्पिरेशनल स्टोरी है, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक जनरल हमने लेकर चला कि हीरो स्टडीड अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब यहाँ पर हम कई ऑप्शंस ले सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग ले सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स ले सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन ले सकते हैं, फ्लोरिकल्चर ले सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स या हर्ब्स की, आयुर्वेदिक हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स की फार्मिंग हम कर सकते हैं। तो कितने सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी एक ऑप्शन ले लो कि उसने ये प्लान करा, फ्लोरिकल्चर करना चाहता था। फ्लोरिकल्चर का मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत पैसा मिलता है और इजीली हो जाती है, तो फ्लोरिकल्चर करता है। पानी की कमी है, ड्रिप इरिगेशन करता है, ड्रिप इरिगेशन करता है। और एक नई टेक्निक आई है जो हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। यहाँ तो खेत की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर ऐसा दिखाया है कि जहाँ पर ज़मीन की कमी है या खेत नहीं है और कहीं वैसा एरिया है, तो ये स्टोरी वहाँ भी फिट हो जाएगी हाइड्रोपोनिक्स वाली, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स इज वर्टिकल फार्म। एक स्टेज पे आप ऐसे पिलर्स होते हैं उनमें आप करते हो और वाटर फ्लो भी करता रहता है, उसमें सॉइललेस फार्मिंग भी होती है। तो ये इस तरीके की है जो शहरों वगैरह के लिए ज़्यादा सूटेबल है हाइड्रोपोनिक्स। लेकिन ड्रिप इरिगेशन विलेज के लिए सूटेबल है और जहाँ पर वाटर शॉर्टेज है तो वाटर की वेस्टेज नहीं इससे होगी। और वाटर शॉर्टेज तो आजकल हर जगह है, वाटर को हमें कंजर्व भी करना है। तो दिस बिकम्स ए गुड थीम फॉर आवर स्टोरी। बाकी ऑर्गेनिक फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स वो करना चाहते हो वो कर लो आप। तो आप एक सुनोगे कि हमको किसके ऊपर स्टोरी बनानी है, ठीक है। अब इसका एक्सपर्टीज कहाँ से आया?
मैं इसको ओपन रख रहा हूँ कि आप इसे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कुछ भी बनाओ, और या फिर आप इसको एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनाओ, या इसने बीएससी एग्रीकल्चर करा है या बीटेक एग्रीकल्चर करा है, एमटेक एग्रीकल्चर करा है, तो ये ट्रेंड है, उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन है। लेकिन जो हाइड्रोपोनिक्स की जैसे मैंने बात बताई या ड्रिप इरिगेशन की बात बताई, तो ये ओपन है, एनीवन कैन डू इट। तो अगर आप हीरो ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो विलेज का है या विलेज का हो सकता है और बहुत स्मार्ट सा और ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है, वेल ड्रेस, वेल पॉलिश्ड, वेल ग्रूम्ड, तो जो आपको ज़्यादा ये लगे कि ये तो गांव से रिलेटेड नहीं लग रहा है, बिल्कुल ही शहर का ही है और गांव में ही आया है, तो फिर हम उसको कोई भी प्रोफेशनल ले सकते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन फार्मिंग। ही हैज़ नो एक्सपर्टीज इन फार्मिंग बट ही इज़ इंटरेस्टेड इन फार्मिंग। जैसे मैं अपना केस बता दूं यहाँ पर, ये स्टोरी थोड़ी सी उसी इंस्पिरेशन पर बेस्ड है। व्हेन आई वाज पोस्टेड इन लखनऊ in one of the सैनिक स्कूल, लखनऊ सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, आई वाज पोस्टेड देयर। तो लखनऊ में NBRI है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वहाँ के जो सीनियर साइंटिस्ट थे और डायरेक्टर थे, ही वॉज वेरी वेल known to me and I have invited him to give lectures to our cadets in Sainik school. So he used to respect me a lot and he told कि सर आपको बहुत इंटरेस्ट है गार्डनिंग वगैरह में और इसमें, तो वी कंडक्ट रेगुलर कोर्सेज है, तो यू कैन ज्वाइन। मुझे इंटरेस्ट था, आई वेंट देयर और आई अटेंडेड। एक तो मशरूम फार्मिंग का कोर्स था, एक बोगनविला ग्रोइंग का था, ऐसे एक फ्लोरिकल्चर का था आपका। तो 4-5 कोर्सेज आई हैव अटेंडेड देयर एंड देयर आई नोटिस दैट लॉट ऑफ फार्मर्स फ्रॉम द नियर बाई विलेज वो आते हैं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो आते हैं और वो भी अटेंड करते हैं कोर्सेज। सो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई एम नॉट ए फार्मर, फार्मिंग कम्युनिटी से फार्मिंग के बारे में मैं जानता भी कुछ नहीं, बट मेरा जो बैकग्राउंड है दैट आई हैव अटेंडेड दैट कोर्स, वो मैंने इसमें यहाँ पर इंक्लूड करा है और इस तरीके का आइडिया मैं आपको देता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे का ऐसे ही बना लो, लेकिन ये एक आइडिया है कि जिससे आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा है, ही अटेंडेड द फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड फॉर प्रोग्रेसिव फार्मर्स बाय द ICAR। इंटरेस्ट था उसने, और बहुत ही ICAR हैं, NBRI है, ऐसे बहुत सारे हैं जो कंडक्ट कराते हैं। अब यहाँ ये कोई नहीं आपसे पूछ रहा है कि आपके शहर में NBRI है कि नहीं है या ICAR है कि नहीं है, तो वो फील्ड्स में भी जाते हैं और उनके ऑनलाइन भी अब तो होते हैं। तो आपने अटेंड करा, मतलब मेरा ये है कि किसी भी तरीके से आपने थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करी। जब स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपने गेन करी तब आप उसको अप्लाई करके देखोगे। He took interest and learned about various techniques along with other young farmers and decided to take lead by applying the same in a portion of his farm. तो अब ये भी नहीं है, आपको पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करके अगर देखते हो तो दैट इज़ ए बेटर चॉइस, कि सारे खेत में आपने कर दिया, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हो वो छोड़ के अब आप मॉडर्न फार्मिंग शुरू कर दी विदाउट डूइंग एनी ट्रायल्स। तो मेरी सोच ये है और मैं सजेस्ट भी ये करता हूँ कि जो भी आप काम शुरू कर रहे हो पहले ट्रायल रन करो उसका और देखो कि सक्सेसफुल होता है या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या आ सकती हैं, उनका रिजोल्यूशन निकालो, रिजॉल्व करो एंड देन यू गो एट ए लार्जर स्केल। तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ये स्टोरी का टेम्पलेट हमारा बन के आ रहा है। मेन पॉइंट है कि आपका एक तो बैकग्राउंड, उसके बाद में आपकी स्पेशलिस्ट नॉलेज, whether you are a specialist yourself or you acquired that knowledge from reliable sources, and then you applied that knowledge as a trial basis to see for yourself and find out the difficulties that may arise in implementation of a bigger project. तो यहाँ तक आपने कहा, ये ऑर्गेनाइज और मेथोडिकल वे है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं इसमें।
अच्छा, यहाँ पर आप फादर और फैमिली मेम्बर्स को भी, क्योंकि कोई भी काम अकेले ना तो होता है और ना करना भी नहीं चाहिए। बहुत ही कम ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर आप अकेले जा रहे हो। फौज इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क। तो यहाँ पर टीम, आप या ये लड़का बात भी कर रहा है, अब वो जिससे बात कर रहा है, ही कैन बी हिज फादर ऑल्सो, यू हैव टू डिसाइड द रिलेशनशिप, ही कैन बी ए विलेज प्रधान ऑल्सो। तो जो भी है, विलेज प्रधान है, गांव वाले हैं, अपनी फैमिली है, फादर हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, ब्रदर हैं, सिबलिंग्स हैं, नेबर्स हैं, उनके सबके साथ कंसल्टेशन करके, और जो भी आप डिसीजंस जब भी लीजिए तो कलेक्टिव डिसीजंस प्रेफरेबली लीजिए, कि अकेले अकेले जब मैं कह रहा हूँ तो ऐसा कर देते हैं। यू इन्वॉल्व एवरी वन इन डिसीजन मेकिंग, दैट इज़ ए बेटर वे ऑफ डिसाइडिंग थिंग्स। तो ये उसने अपने फादर से, फैमिली मेम्बर से बात करी कि एक छोटे पोर्शन में हम ये इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, लेट अस सी द रिजल्ट्स, एवरीवन विल एग्री फॉर दिस। बाकी ट्रेडिशनल फार्मिंग चलती रही, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसने ये करा। तो एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही टुक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स ऑफ ICAR या NBRI या जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के। ऐसा नहीं एक बार वन टाइम ले लिया, वो बार बार फॉलोअप भी उनका चलता है। तो जो प्रॉब्लम आती है वो आते हैं कि फ़ोन पर भी बात कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे करें, एंड देन दे गिव यू अ सोल्यूशन। स्लोली द रिजल्ट्स वर सीन इन द फॉर्म ऑफ ए बम्पर क्रॉप। जितना इन्होंने करा उसमें बहुत अच्छी प्रोड्यूस मिला। होल विलेज वॉज इम्प्रेस्ड एंड मोटिवेटेड। तो आप कंसल्टेशन में सबको साथ लेके चले थे, तो वो सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ क्या हुआ है, कैसे करा इसने, क्या प्रॉब्लम्स आई, कितना प्रोड्यूस मिला, कितनी मेहनत लगी, कितना इनपुट कॉस्ट लगी, ये वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। होल विलेज वॉज इम्प्रेस्ड एंड मोटिवेटेड, दस ऑर्गेनिक फार्मिंग टुक रूट्स एट दी एंड द एंटायर विलेज प्रॉस्पर्ड। तो हमने यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग की हमने बात करी है। अगर आपने हाइड्रोपोनिक्स की बात करी है, ड्रिप इरिगेशन की बात करी है, फ्लोरिकल्चर की बात करी है, मेडिसिनल प्लांट्स की बात करी है, आप वो बात यहाँ पर कह सकते हो कि दिस टुक ऑफ। हीरो कंटिन्यूड टू ऑफर हेल्प टू एवरीवन। तो हीरो का जो रोल है, अब आप देखिए, प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज तरीके से वो काम कर रहा है, प्रॉपर गाइडेंस ले रहा है। कई बच्चे क्या लिख देते हैं, वन डे ही गॉट एन आइडिया। अब ये वन डे ही गॉट एन आइडिया इज़ नॉट ए वेरी प्रैक्टिकल थिंग। आप जा रहे हो, एक लड़का टायर पंक्चर लगा रहा है, वहाँ आपको आइडिया आ गया, वन डे ही गॉट एन आइडिया ऑफ टीचिंग पुअर चिल्ड्रन। तो प्यास लगती है तो कुआं खोदते हो। जब आपको एक गरीब बच्चा दिखाई पड़ता है तो आप कहते चलो चलो इसको पढ़ा देते हैं। तो ये अप्रोच कोई बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है, ऑल्दो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, but then we have better ways that when we move in a programmed and pre-planned manner, and when we come across such people, already we have got a scheme and they can be accommodated in that scheme. So Hero continued to offer help to everyone. Nearby villagers also took his advice and started organic farming. अब जो एक एक्सपर्ट यहाँ पर आ गया हमारा, जो कहीं से सीख के आया है, तो वो एक रोल मॉडल सा बन गया और लोगों के लिए। उसके पास लोग आते हैं, बात करते हैं कि हाँ भाई ज़रा हमको बताना, ज़रा हमारी मदद करना, एंड ही इज़ सो विलिंग टू हेल्प एवरीवन। हीरो वॉज सेटिस्फाइड एंड कंटिन्यूड टू वर्क ऑन न्यू प्रोग्रेसिव आइडियाज। तो एंड में जो होता है वो आपका सेटिस्फैक्शन है, उसमें हैप्पीनेस है, सेटिस्फैक्शन है। ये रिवार्ड सीकिंग और ये एटीट्यूड अच्छा नहीं माना जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो अपने आप मिल जाएगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो ये एक स्टोरी का टेम्पलेट मान लो हमने सेट करके रखा। अब विलेज से कोई भी रिलेटेड स्टोरी विलेज से रिलेटेड आती है तो ओनली थिंग, लेटर पोर्शन विल रिमेन सेम, स्टोरी विल रिमेन सेम, बट यू शुड लर्न टू मर्ज इट विद दिस स्टिमुलस। और ये मर्जिंग विद दिस स्टिमुलस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ़ यू आर एबल टू डू इट देन यू कैन यूज दिस इंस्पिरेशन इन सिमिलर मैनर। जो मैंने अलग अलग थीम्स बताई, ऑफिस की थीम है या कारगिल की थीम है या ऐसे जो आपको लगता है कि इनके ऊपर पिक्चर्स आती हैं, तो उन थीम्स के ऊपर भी आप अपनी स्टोरी बना के रख सकते हो।
बट अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर स्टिमुलस से मिसमैच होगा तो वो स्टोरी आपकी वेस्ट है, फिर ट्राई भी मत करना, नुकसान हो जाएगा आपको फायदे की जगह। तो वर्ड ऑफ कॉशन इज देयर कि जो आप थीम्स प्रिपेयर करके लेके जा रहे हो, दे शुड टोटली मैच विद द स्टिमुलस। Starting point should be stimulus only, and then you work upon the story and take the story slowly, gradually in the direction in which you have already made and prepared the story. तो उधर आप धीरे 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 ट्रांजिशन उस तरफ ले आके आप करिए। दिस वे यू कैन डू, इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई इट। और पहले घर में आप प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपको लगे दैट यू आर सक्सेसफुल एंड इट इज़ गुड, इट इज़ वर्किंग फॉर यू, go ahead. If it is not working for you, then don't take the risk, don't take any chance. Bye bye.